ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव अब भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के दिव्य रूप का वर्णन प्रारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है भगवान का। ये ऐश्वर्य से भरा हुआ रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम भक्तों को चाहिए कि सही प्रकार से भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाएं। तो जब हम भगवान के बारे में सही प्रकार से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तभी हम भगवान के दिव्य रूप के ऊपर ध्यान लगा पाएंगे। और हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि महान भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त हैं, उन्होंने भगवान के दिव्य रूप का वर्णन किया है। हमें अपने मनोकल्प के द्वारा इमेजिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी कल्पना नहीं करनी चाहिए। जैसे महान भक्तों ने भगवान के दर्शन किए हैं, जैसे उन्होंने बताया है, उस प्रकार से हमें भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो भगवान शिव जो हैं ये वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं, प्रीति प्रहसिता अपांगम रूप शोभितम। भगवान का जो रूप है, अगर हम लोग अंग्रेजी में कहें तो कहते हैं सुपर एक्सीलेंट। सुपर एक्सीलेंट का मतलब होता है सर्वोपरि, मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान के रूप की जो है कोई तुलना नहीं है, वो सर्वोपरि है। तो प्रारंभ करते हैं, कैसे कहते हैं, प्रीति। प्रीति का मतलब होता है बड़े ही प्रेम पूर्वक। और प्रीति का और एक अर्थ जो होता है दया पूर्वक। तो भगवान बड़े ही प्रेम पूर्वक और बड़े ही दया के साथ में प्रहसिता। प्रहसिता मतलब हंसते हुए। प्रहसिता, हसिता मतलब होता है मुस्कुराते हुए। तो भगवान जो है प्रेम पूर्वक, दया पूर्वक, मुस्कुराते हुए अपांगम। अपांगम का मतलब होता है भगवान अपनी तिरछी नजरों से अपने भक्तों को देख रहे हैं। तो साइड लॉन्ग ग्लैंस मतलब भगवान जो है साइड से अपने भक्तों के जो है उनकी तरफ दया पूर्वक, मुस्कुराते हुए, प्रेम पूर्वक देख रहे हैं। तो जब भी हम भगवान के दर्शन करें तो हमें इस प्रकार से दर्शन करने चाहिए कि भगवान अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक, बड़े ही दया के साथ में निहार रहे हैं, उनकी तरफ अवलोकन कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है देखिए। इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि भगवान के जो बाल हैं अलकई। अलकई का मतलब होता है भगवान के बाल घुंघराले हैं और काले हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप कृष्णा भावनामृत के मंदिर में जाएंगे तो भगवान कृष्ण को जब सजाया जाता है तो घुंघराले काले बालों के साथ में उनको जो है सजाया जाता है। तो ये उनके रूप का वर्णन है। आगे जो है भगवान के, जो भगवान ने वस्त्र धारण किए हैं उसके बारे में वर्णन किया है।
लसत पंकजा किंजल का दुकूलम। लसत का मतलब होता है बहुत चमकीले, शाइनिंग, मतलब जिसमें से एक प्रकार का तेज निकल रहा है। क्या है? दुकूलम। दुकूलम का मतलब होता है जो भगवान ने वस्त्र धारण किए हैं अत्यंत तेजस्वी है, उसमें से मानो चमक निकल रही है, जैसे सोने के अंदर से चमक निकलती है या अग्नि में से जो चमक निकलती है। और किस प्रकार से उसकी तुलना की गई है? पंकज किंजल का। पंकज का मतलब होता है कमल का फूल, और किंजलका का मतलब होता है जो फूल के अंदर में, कमल के फूल में जो रेणु होती है, जिसे अंग्रेजी में पोलन कहते हैं। तो ये जो पोलन होते हैं, ये जो रेणु होती है, ये जो धूल होती है फूल की, जब हवा चलती है तो वो उड़ते हैं। तो भगवान के पीत वस्त्र, भगवान ने जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, इसी प्रकार से चमक रहे हैं। और जब वो हवा में हिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल के फूलों में से जो रेणु है उड़ रही है। तो इतनी सुंदर जो है तुलना यहां पर की गई है। आगे वो कहते हैं मृष्टा कुंडलम। भगवान ने कानों के अंदर में जो है जो कुंडल पहने हुए हैं, उसमें से भी जो है तेज निकल रहा है। और कहते हैं स्फुरत किरीटा वलया हार नुपुर मेखलम। स्फुरत का मतलब होता है चमकीले, वही तेजस्वी। भगवान ने जो है जो मुकुट पहना हुआ है वो भी अत्यंत तेजस्वी है, ब्रिलियंटली जो है इट इज शाइनिंग। क्या क्या पहना है भगवान ने? किरीटा मतलब मुकुट पहना हुआ है। तो ये हम अंतर देख सकते हैं। भगवान कृष्ण जो हैं अपनी द्वारका लीला में मुकुट पहनते हैं जनरली, लेकिन जब भगवान अपने मुकुट के ऊपर भगवान जो है मोर का पंख धारण करते हैं अपनी वृंदावन लीला में, तो उनका जो मोर पंख है वो अत्यंत सुशोभित है। बरहावतम, ये जो है ब्रह्म संहिता में बताया गया है। तो भगवान विष्णु जो है उन्होंने किरीट धारण किया हुआ है। वलया का मतलब होता है भगवान ने जो है अपने हाथों में जो है कंगन पहने हुए हैं, और हार भगवान ने जो है अनेकों प्रकार के जो है हार धारण किए हुए हैं। और नुपुरा, नुपुर तो हमें पता है एंकल बेल जिसे कहते हैं, भगवान ने धारण किए हैं। मेखलम, मेखलम का मतलब होता है कमर बंद। जैसे हम बाजूबंद पहनते हैं, इसी प्रकार से कमर में जो बेल्ट लगाते हैं, कमर बंद जिसे कहते हैं, भगवान ने जो है इस प्रकार से अनेकों प्रकार के आभूषणों से भगवान नारायण जो हैं सुसज्जित हैं। और वो कहते हैं शंख चक्र गदा पद्मा। भगवान ने जो है अपने 4 हाथों में शंख चक्र और गदा और पद्मा भगवान धारण किए हुए हैं। मालामणि उत्तमा रिद्धिमत। और क्योंकि भगवान उन्होंने जो है अपने गले के अंदर में कौस्तुभा की माला पहनी हुई है, और भगवान अनेकों प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हैं, तो इन सब के द्वारा कौस्तुभा का जो भगवान ने मणि पहना हुआ है उसकी शोभा और अत्यधिक बढ़ गई है। तो वही वो कह रहे हैं शंख चक्र गदा पद्मा माला मणि उत्तम रिद्धिमत। मतलब इसकी शोभा, जो भगवान ने जो कौस्तुभा का जो हार पहना हुआ है उसकी शोभा और अत्यधिक बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो वो भगवान के शरीर पर है, और दूसरे क्योंकि भगवान ने अनेकों प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। और आगे वो कहते हैं सिंहास्कंधा। भगवान के जो शोल्डर्स हैं, भगवान के जो कंधर हैं, कंधे हैं, वो सिंह की भांति हैं।
शेर की भांति हैं। तो आपने देखा होगा कि शेर के जो कंधे होते हैं और उसके ऊपर जो शेर का मुख होता है और उसके जो सुनहरे बाल होते हैं वो कितने सुंदर दिखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर उस प्रकार से तुलना की गई है कि भगवान के जो कंधे हैं वो सिंह की भांति हैं, सिंह स्कंधा, और उस कंधों के ऊपर में भगवान ने जो है वनमाला पहनी हुई है, अनेकों प्रकार के हार पहने हुए हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं। आपने वो लीला तो सुनी होगी, भगवान कृष्ण की लीला में जब भगवान जो है बचपन में यशोदा माई अनेकों प्रकार के आभूषणों से भगवान बाल कृष्ण को सुसज्जित करती थी। तो भगवान जाकर के गोपियों के घरों में जाकर के माखन चोरी करते थे। गोपियां शिकायत लेकर के आती थी माता यशोदा के पास में। तो कई बार वो शिकायत में कहती थी, माता यशोदा हम तो अंधेरे में छिपाते हैं, हम अपने मक्खन को, दही को बिल्कुल अंधेरे में छिपाते हैं कृष्ण से प्रोटेक्ट करने के लिए, कृष्ण से रक्षा करने के लिए। तो आप जो हैं भगवान कृष्ण को इतने प्रकार के हार और इतने प्रकार के आभूषणों से आप सुसज्जित करके रखती हैं, उनमें से जो कांति निकलती है वो हमारा अंधकार जो है कुछ काम नहीं करता है, वो सब कुछ जो है प्रकाशित हो जाता है। तो कृष्ण जो है कहीं से भी ढूंढ लेते हैं माखन को। तो आप कृपा करके उनके सारे आभूषणों को निकाल दो। लेकिन कुछ देर के बाद में फिर गोपियां, जब माता यशोदा मान जाती थी कि ठीक है तुम कह रही हो तो मैं निकाल दूंगी, तो जब वो मान जाती थी तब गोपियां दोबारा कहती थी कि माता यशोदा ऐसा मत करो। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, अगर आप इनके सारे आभूषण भी निकाल लोगी, इनके शरीर से जो कांति निकलती है, जो तेज है इनके शरीर में, उनके सामने अंधकार तो टिक ही नहीं सकता है। इसलिए तो एक कहावत है, कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के बराबर है और माया अंधकार के बराबर है। जहां है कृष्णा तहार नहीं माया अधिकार। जहां पर कृष्ण है वहां पर माया नहीं हो सकती है। जहां पर सूरज है वहां पर अंधकार कहां से रहेगा? तो ये जो है भगवान के शरीर का वर्णन है, किस प्रकार से भगवान का शरीर जो है पूर्ण रूप से ऐसे आभूषणों से सुसज्जित है। और आगे वो कहते हैं ग्रीवा कौस्तुभम, भगवान ने अपने गले में कौस्तुभा की माला जो है उसका हार धारण किया हुआ है। त्विषो बिभ्रत सौभगा, और भगवान की छाती के ऊपर भगवान के कुछ विशेष बाल हैं जिन्हें श्रीवत्स चिन्ह कहा जाता है। ये भगवान के एक विशेष बाल हैं जो भगवान को बाकी आम व्यक्तियों से अलग करते हैं। और इसको श्रीवत्स के चिन्ह को क्या बताया जाता है? उसे कहा है सौभगा। ये स्थान जो है माता लक्ष्मी का स्थान है। तो इसका चिन्ह जो है, ये जो चिन्ह है श्रीवत्सा का, ये माता लक्ष्मी का चिन्ह है। और आगे वो कहते हैं श्रिया अनापायिया क्षिप्ता, मतलब भगवान की श्रिया, भगवान की ब्यूटी, भगवान की सुंदरता कैसी है? अनापायिना, मतलब जो कभी घटती भी नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। आपने तो इस संसार में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कुछ घटता नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुंदर है, हमारी सुंदरता हो सकता है यौवन तक बढ़ती रहे, लेकिन यौवन के बाद में उसका डिक्लाइन प्रारंभ होता है, घटती चली जाती है। अगर आप देखेंगे कोई मिस्टर यूनिवर्स है, मिस यूनिवर्स है, मिस्टर इंडिया है, मिस इंडिया है, उनके 20 साल 30 साल के बाद की अगर आप शक्ल देखेंगे, सूरत देखेंगे, उनकी कुछ फोटो देखेंगे तो बहुत अंतर होता है।
तो हमारी सुंदरता, भौतिक संसार में सभी चीज़ों की सुंदरता धीरे धीरे ढल जाती है, लेकिन भगवान की सुंदरता उस प्रकार की नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं अनापायिन्य। अनापायिन्य का मतलब होता है जो कभी घटती नहीं है। और वो क्या कहते हैं? क्षिप्ता निकास अश्मा उर्सा उल्लसत। बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है कि ये जो भगवान का ये जो श्रीवत्स का जो चिन्ह है, जो भगवान के एक विशेष बाल जो उनकी छाती के ऊपर हैं, उनकी सुंदरता इतनी है कि ये जो कई बार आपने देखा होगा, निकास का मतलब होता है एक ऐसा प्रकार का पत्थर जिसके ऊपर सोने को घिसा जाता है टेस्ट करने के लिए, उसको निकास कहते हैं। तो जब आप सोने को उस पत्थर के ऊपर घिसोगे, जो काले रंग का होता है, भगवान का श्याम वर्ण है, तो अगर आप उसके ऊपर घिसोगे तो उसके ऊपर सोने की लकीर लग जाती है। भगवान का वर्ण तो श्याम रंग का है, लेकिन ये जो बाल हैं ये स्वर्ण की भांति हैं, ये स्वर्ण बाल हैं। तो इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि ये जो सोना होता है और उसे जब पत्थर के ऊपर घिसा जाता है, काले पत्थर के ऊपर, और वो जो सुंदर दिखाई देता है वो पत्थर काले रंग के ऊपर में स्वर्ण की जो है, श्याम वर्ण के ऊपर में स्वर्ण की लकीरें, इस प्रकार से भगवान की छाती जो है सुशोभित है, अत्यंत सुंदर है। और वो कहते हैं क्षिप्ता का मतलब होता है कि उस प्रकार का पत्थर जिसके ऊपर सोने की लकीरें हैं वो भी हार मान लेगी भगवान की सुंदरता के सामने। तो और भगवान शिव जो है भगवान की सुंदरता का, भगवान के रूप का क्या वर्णन करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।